गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बहुत ही प्यारा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है, आप लोग बेहद ही इससे क्या होंगे, परिचित होंगे, टाइम एंड टेंस, समय एवं काल। ठीक है, तो आपको एक नई अप्रोच मिलेगी सीखने का। ठीक है ना, एक नया तरीका मिलेगा कुछ अलग सीखने का। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस में टेंस क्या होता है, और देन उसके बाद हम सीखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। ठीक है ना, अब यहाँ पे इससे पहले शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये जो टेंस होता है, ठीक है ना, इसका रिलेशन क्या क्या है। ठीक है ना, किससे ये रिलेट करता है, रिलेट करेगा ये टाइम क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब में हम पढ़ेंगे एक्शन को। ठीक है ना, एक्शन। ठीक है ना, अब वर्ब के बाद क्या पढ़ेंगे, अब वर्ब सॉरी, क्योंकि एक्शन में ही क्या आ जाता है, वर्ब, तो पढ़ेंगे क्या, वर्ब को ये बताता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन टैग होता है, वॉइस होता है, नरेशन होता है। ठीक है ना, और उसके बाद आता है नरेशन के बाद आता है, नरेशन के बाद आता है एक हम प्यारा सा टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिर और उसके बाद एक है मॉडल। ठीक है ना, क्या है, मॉडल, मॉडल वर्ब। ठीक है ना, मॉडल वर्ब को भी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो हुआ जो टेंस का रिलेशन। ध्यान में रखना कि पूरे इंग्लिश का ये क्या है, एक बेस है, एक नींव है। ठीक है ना, जब तक ये नहीं समझ में आएगा, ना तो ये समझ में आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा, ना तो ये आएगा। ठीक है ना, सबका ये क्या है, बाप है। ठीक है ना, इसको समझना है। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इन सारी चीज़ों में क्या होगा, कंफ्यूजन बना रहेगा। ठीक है ना, तो बिना समय को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखो यार, दो चीजें होती हैं, एक होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। क्या होता है, एक्शन। दोनों को समझना है, ये टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है। अगर हमने टाइम को पढ़ लिया तो टेंस को पढ़ लिया, फिर टाइम कहाँ से आता है, फिर उसको समझना है। देखो टेंस को समझने के लिए, ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, ध्यान में रखना कि टेंस, इसकी टेंस, टेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कह सकता हूँ द स्टडी ऑफ टाइम। ठीक है ना, क्या होगा, द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। बात को समझे। अब यहाँ पे समझना कि मतलब ये हुआ कि समय का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। समय का अध्ययन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब बात आती है कि समय का हम अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक है ना, अब समय कहाँ से आता है, हमने तो टेंस को तो समझ लिया ना कि टेंस आता कहाँ से है, टेंस कहाँ से आता है, टाइम से आता है। अब टाइम कहाँ से आता है उसको समझना है, और टाइम को समझने के लिए हमें क्या चीज़ें आवश्यकता होगी। ठीक है ना, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो समय होता है, टाइम, ठीक है ना, क्या होता है, जो टाइम होता है। अब ये टाइम पता कहाँ से चलेगा, अच्छा जब भी हम कोई कार्य करते होते हैं, ठीक है ना, कार्य कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, किसी कार्य को करने के लिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, खाना खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, या कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, एनीथिंग, तो कैसे पता करेंगे कि हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसे पता करेंगे हम कार्य कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, एक्शन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, एक्शन, तो जो टाइम आता है वो कहाँ से आता है, टाइम कहाँ से आता है, एक्शन से आता है। कहाँ से आता है, एक्शन से आता है। एक्शन मतलब ये हुआ, एक्शन कहाँ से आता है, एक्शन अब कहाँ से आएगा, वर्ब से आएगा। कहाँ से आएगा, वर्ब से, क्योंकि वर्ब, अगर हम कोई एक्शन का, जैसे हमारे सामने खाना रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ था, अब हमको भोजन करना है, ठीक है ना, खाना खाना है, तो खाना खाना है, तो हम खाना क्या हुआ, वर्ब हुई ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक एक्शन करेंगे ना, कोई एक एक्शन करेंगे। जब कोई एक एक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, समय लगेगा। तो टाइम कहाँ से निकल जाता है, एक्शन से आता है, और एक्शन कहाँ से आता है, वर्ब से आता है। कहाँ से आता है, वर्ब से आता है। तो अल्टीमेट ये हुआ कि कहीं ना कहीं अगर हम वर्ब को पढ़ लें तो टेंस को पता चल जाएगा, टेंस है क्या,
क्योंकि टेंस निकल कहाँ से आया, वर्ब से, वर्ब से क्या हमें पता चला, एक्शन, एक्शन से हमें क्या पता चला, टाइम, ठीक है ना। अब टाइम से हमें पता चला टेंस, क्योंकि अगर हम टाइम को ही क्या कर लें, उसका स्टडी कर लें, टाइम की अगर स्टडी कर लें तो हमें टेंस का मालूम हो जाएगा कि टेंस आखिर है क्या। बात को समझे कि नहीं। तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं कि जो टेंस की परिभाषा दी जाए अगर, तो टेंस की परिभाषा कह सकते हैं किसी वर्ब के एक्शन, किसी वर्ब के क्या बोलेंगे, किसी वर्ब के एक्शन के टाइम, किसी वर्ब के एक्शन के टाइम को ही क्या बोला जाता है, बोलो। या आप कह सकते हैं टाइम के अध्ययन को ही क्या कह सकते हैं, टाइम को या टाइम के अध्ययन को ही, टाइम के अध्ययन को क्या बोलेंगे, टेंस कहते हैं। बात समझ में आई मित्रों, ठीक है ना। तो टेंस हुआ क्या, किसी वर्ब के एक्शन के, किसी वर्ब के एक्शन के टाइम के अध्ययन को, एक्शन के टाइम के अध्ययन को ही हम क्या बोलेंगे, टेंस, क्या बोलेंगे, टेंस। तो कहीं ना कहीं टेंस समझ में है कि टेंस आखिर है क्या, टेंस क्या है, टाइम। और टाइम कहाँ से आता है, एक्शन, एक्शन कहाँ से आता है, कोई जब वर्ब होती है, वर्ब मतलब क्रिया होती है, जब हम कोई क्या करते हैं, क्रिया करते हैं कोई, तो वहां से क्या हमें पता चलता है, एक्शन। तो एक्शन जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तो वहां से हमें एक्शन से ही हमें क्या ज्ञात होता है, क्या हमें पता होता है, क्या पता होता है, टाइम। और जब अगर हम टाइम का अध्ययन कर लिए, मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस में कर रहे हैं, या सॉरी अभी कंटिन्यूअस की हम नहीं बात करें, कंटिन्यूअस तो एक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट में हैं या पास्ट में हैं या फ्यूचर में। अगर क्योंकि टाइम का हमें अध्ययन करना है ना, टाइम का अध्ययन हम अगर कर लिए तो टेंस का अध्ययन तो कर लिए ना। अब यहाँ पे समझना है कि टाइम और एक्शन क्या दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। एक चीज यहाँ से ध्यान, हमें तो ये पता चल गया कि जाहिर सी बात है हम यहाँ पे वर्ब का, अगर हम वर्ब को पढ़ लें तो हम टेंस को हमने क्या किया, पढ़ लिया। बात सुनिए ना। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि दो चीजें होती हैं, एक टाइम होता है और दूसरा हमने कहा क्या होता है, एक्शन होता है। क्या होता है, एक्शन होता है। टाइम अगर अब यहाँ पे समझ लो कोई एक्शन हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आपको तो ध्यान में रखना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये काम, ये समय क्या है, ये समय क्या है, इस समय को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट बोलेंगे ना, बोलो प्रेजेंट बोलेंगे ना, क्योंकि हम प्रेजेंट में ही तो कर रहे हैं ना। जब प्रेजेंट में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ध्यान से समझना, अगर हम थोड़ी देर पहले इससे पहले जो हमने पढ़ाया, अब वो किस में चला गया, हमने पढ़ा चुका ना, बोलो पढ़ा चुका ना, इसके पहले वाला जो कार्य होगा वो किस में हुआ, पास्ट में हुआ, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो हमने अभी जो कार्य चल रहा है, अभी जो एक्शन चल रहा है, वो एक्शन जो चल रहा है वो क्या है, अभी एक्शन जो चल रहा है वो किसमें कर रहे हैं, प्रेजेंट में। जो हमने एक्शन कर चुका, अभी हमने क्या पढ़ा, इसको पढ़ चुका, तो ये क्या हुआ, पास्ट में हो गया ना, ये क्योंकि ये एक्शन हो चुका, जब हो चुका तो जाहिर सी बात है ये क्या हुआ, पास्ट बीत गया ना। अब उसके बाद जो हम आगे पढ़ाने वाले हैं, जो आगे पढ़ाने वाले हैं वो क्या होगा, फ्यूचर। क्या होगा, फ्यूचर। एक चीज यहाँ पे समझना, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता ना, कोई फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, एजम्पशन होता है, एजम्पशन जो किस पे डिपेंड होता है, प्रेजेंट में, ठीक है ना, किस पे डिपेंड होता है, प्रेजेंट पे। क्योंकि हम प्रेजेंट में जैसा कार्य करेंगे फ्यूचर वैसा ही हमारा क्या होगा, डिसाइड होगा। अगर पूछा जाए कि फ्यूचर कोई टाइम है या टेंस है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो किस पे डिपेंड है, प्रेजेंट में। अगर हम प्रेजेंट में कोई जो भी कार्य करेंगे वही हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। क्या होगा, फ्यूचर होगा। बात को समझे। अच्छा क्या बोलोगे, क्या एक्शन क्या होता है, अब एक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे समझना, हमने तो टाइम को, वैसे तो समय को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम क्या करने, पढ़ने के लिए क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए हम टाइम को 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो होगा जो चीजें हम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट में होता है उस समय, और जो कर चुके होते हैं उस समय को क्या बोलेंगे, पास्ट बोलेंगे, और जो करने वाले होंगे उससे क्या बोलेंगे, फ्यूचर, क्योंकि प्रेजेंट पे ही डिपेंड होता है, ठीक है ना। फ्यूचर कोई टेंशन नहीं होता है, एजम्पशन होता है। क्या होता है, एजम्पशन होता है। अब यहाँ पे समझना, देखो एक्शन, अब बोलोगे क्या एक्शन के भी टाइप्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। एक्शन के टाइप्स कैसे होंगे, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ ना, अभी मैं टीच कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा है, बोलो कंटिन्यूअस में चल रहा है, कंटिन्यूअस में चल रहा है ना, बोलो। क्योंकि अभी ये कार्य क्या हो रहा है, टीचिंग में जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन क्या हो रहा है, जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। अब यहाँ पे समझना कि अभी मैं कुछ देर बाद ये जो कार्य कर रहा हूँ इसको क्या करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो जब कंप्लीट हो जाएगा कार्य तो उसे हम क्या बोलेंगे,
परफेक्ट, क्योंकि वो कार्य हो चुका ना। जब कार्य हो गया तो हम उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। बोलो हाँ या ना, परफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे समझना, परफेक्ट बोलेंगे। जैसे एक चीज समझो, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, घर में खाना बन गया। क्या हुआ, खाना बन गया। तो मम्मी जी ने क्या किया, खाना लेके आया, खाना मेरे सामने क्या किया, रख दिया और बोले कि खा लो। तो हमने जब खाना शुरू किया, खाना जैसे खाना शुरू किया, तो जब हम खाना खा रहे हैं तो वो क्या हुआ, कंटिन्यूअस में हुआ। बोलो, कंटिन्यूअस में हुआ। जब ये कंटिन्यूअस में अगर हम खा रहे हो तो ये किस में हुआ, कंटिन्यूअस में। ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद समझना कि कुछ देर बाद, अब जैसे हमने फिर खाना खा रहा हूँ तो ये कंटिन्यूअस हो गया, खा चुका, खा लिया, वो किस में हो गया, परफेक्ट में। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो कुछ देर बाद मम्मी आई, बोली कि खाना खाया, तो बोलोगे क्या, तब हम क्या किए, खाना खा के बैठे थे, खाना खा के बैठे थे। तो कहीं ना कहीं हम क्या कार्य भी कर चुके थे और कुछ ना कुछ कार्य जारी भी था। तो वो किस में आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। किसमें आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, बोलो, हो रही है ना। तो यहाँ पे समझना कि कंटिन्यूअस क्या हुआ, परफेक्ट क्या हुआ और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुआ। बात को समझे कि नहीं। जब हम क्या कर रहे होते हैं, कोई कार्य कर चुके हैं, कोई कार्य कर चुके हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया क्या है, कुछ ना कुछ एक्शन जारी है। ठीक है ना, जब कुछ ना कुछ एक्शन जारी होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके पहले हमने क्या किया, परफेक्ट, क्योंकि हमने अभी खाना खा लिया तो परफेक्ट हो गया। अब खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। अच्छा, इसी ने कहा, ठीक है ना, इसी ने कहा। अब कहोगे सर एक और होता है, वो क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। अब उसको हम कैसे पता करें, अब उसको हम कैसे पता करें कि इंडेफिनिट क्या होता है। अब ये चीजें तो क्लियर हो गई, अब इंडेफिनिट को कैसे पता करें। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा कि राम क्या करता है, बहुत ही अच्छा गाना गाता है, राम गाना गाता है, राम अच्छा गाना गाता है। तो अच्छा गाना गाता है यार, हमने सोचा राम गाना गाता है। फिर हमने सोचा यार, ना तो ये कंटिन्यूअस में है, ना तो ये कार्य को कर चुका है, ना तो गा चुका है, ना तो कुछ पहले गा चुका है, कुछ समय पहले। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, ये चीजें क्या हुआ, इसमें कोई हमें डेफिनेट टाइम नहीं पता चल रहा है, कोई डेफिनेट टाइम नहीं पता चल रहा है कि ये कार्य जारी है, कंटिन्यू है, या कार्य हो चुका है, या कार्य कुछ समय पहले हो चुका है, या कुछ समय पहले हो रहा था। ठीक है ना, या कार्य कुछ समय पहले हो रहा था। इसमें तो कोई हमें क्या है, कोई एक डेफिनेट टाइम हमें नहीं पता चल रहा है। जब हमें ध्यान में रखना, जब कोई एक्शन को हम डेफिनेट नहीं कह सकते, मतलब ये हुआ कि हम उसको निश्चित नहीं बता सकते कि हाँ वो किस समय में हो रहा है, नहीं हो चुका है, या कुछ समय पहले हो रहा था। ठीक है ना, इस जब हम नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो उसी का नाम हम क्या दे देते हैं, इंडेफिनिट। क्या दे देते हैं, इंडेफिनिट। बात समझ गए ना, इंडेफिनिट कहाँ से आता है, इंडेफिनिट यहाँ से आता है कि जब हमने कहा कि जब किसी एक्शन को हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं या डेफिनेट समय उसको नहीं दे पाते हैं कि वो हाँ चल रहा है या हो चुका है या कुछ समय पहले हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, उसी एक्शन को क्या बोल देते हैं, उसी एक्शन को क्या बोल देते हैं, इंडेफिनिट। क्या बोल देते हैं, इंडेफिनिट। कुछ क्लियर है, बोलो, क्लियर है ना। तो ध्यान में रखना कि एक्शन क्या होता है और टाइम क्या। अब कहोगे हाँ सर, यहीं से तो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर पास्ट बन गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर इसी से बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बोलो, तो एक्शन कहाँ से समझ में आया, टाइम कहाँ से निकला। अगर हम इन सारी चीजों का मतलब ये हुआ, टाइम और एक्शन का अगर हम क्या करें, टाइम और एक्शन को हम क्या करें, पढ़ लें, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम टेंस को तो पढ़ ही लेंगे ना। यही तो टेंस है, बोलो, यही तो टेंस है ना। पास में कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझना है कि अब हमें नेक्स्ट क्लास में देखना है कि वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमें अब क्या पढ़ना है, वर्ब। क्योंकि वर्ब को अगर हम पढ़ लिया, वर्ब के एक्शन के टाइम की अगर हम पढ़ लिया, एक्शन के टाइम को अगर हमने पढ़ लिया, तो वही क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं वर्ब। आई होप आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी, कुछ ना कुछ तो अलग मिला होगा, बोलो, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ये वर्ब क्या होती है, ठीक है ना। तो टेंस क्या हुआ, अब हम क्या होता है, अब यहाँ पे समझना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है ना। हम टेंस को कैसे समझे कि अगर हम हमारे सामने कोई कुछ दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया गया, तो उसका हम आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफिकेशन हम उसको कैसे करें, ठीक है ना। कैसे उसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो सेंटेंस होगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये इस टेंस में, इस टाइम में है, ठीक है ना। अब उस चीज पर, क्योंकि हम यहाँ से पता कर सकते हैं ना, उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे का भी पढ़ा हो तो प्लीज़ जो वीडियो है वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब कुछ करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी हैव अ गुड डे।